Hello friends, welcome to your educational channel Sab Shiksha. Today we will discuss most important questions of cognition and emotion of CDP. तो let's get start with question number 1. तो सबसे पहले जो है गाइस हम पहले कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉग्निशन किस चीज़ को बोलते हैं। कॉग्निशन जो है गाइस ये एक ऐसी टर्म है जो कि रेफ़र करती है एक मेंटल प्रोसेसेस को जो कि इन्वॉल्व होते हैं गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये जो प्रोसेसेस होते हैं गाइस ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि थिंकिंग हो गया, नोइंग हो गया, रिमेंबरिंग, जजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है हायर लेवल फंक्शंस होते हैं ब्रेन के एंड ये एनकम्पास करते हैं जैसे लैंग्वेज हो गया, इमेजिनेशन हो गया, परसेप्शन हो गया एंड प्लानिंग हो गया। क्या बोलते हैं इसे? कॉग्निशन। और इमोशन जो है, इमोशन जैसे ये जो है एक ऐसा कॉन्शियस एंड सब्जेक्टिव मेंटल रिएक्शन है एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि यूजुअली चेंज होता है एक फिजियोलॉजिक या फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में। ये एक ऐसा टाइप का इफ़ेक्ट है, स्टिमुलस है, अदर टाइप का बीइंग मोड है, टेम्परामेंट है एंड एक सेंसेशन है। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस इन टर्म्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स इमोशन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इसमें इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशन जो कौन सा इंस्टिंक्ट इमोशन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए फाइट डिस्कस्ट, बी क्यूरियोसिटी वंडर, सी सेल्फ असर्शन सब्जेक्शन, डी अपील लस्ट। तो जो इंस्टिंक्ट इमोशन जो है वो करेक्ट है वो कौन सा आ जाएगा? क्यूरियोसिटी एंड वंडर। बिकॉज इमोशन जो है एक वाइड रेंज का होता है। ये जो इंस्टिंक्ट इमोशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जैसे कि मान लो डांस हो गया, इसमें जो है इंक्लूड करता है ये एक्सप्रेशन वेरियस इमोशंस के साथ जो कि डिमांड करता है एक आर्टिस्ट की। तो जो क्यूरियोसिटी जो है इसका भी जो इस क्यूरियोसिटी जो है इसका भी जो एक इमोशन जो है वो एक वंडर है। तो ये एक हो गया इंस्टिंक्ट एंड इमोशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है वो कॉग्निशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए फीलिंग, बी थॉट्स, सी अटेंशन, डी परसेप्शन। तो जो कॉग्निशन का कंपोनेंट नहीं है वो कौन सा आ जाएगा? फीलिंग्स। फीलिंग्स जो है वो कॉग्निशन के कंपोनेंट नहीं है। और जो ये 3 हैं, थॉट्स हो गया, अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, ये कॉग्निशन के कंपोनेंट हैं। जैसे थॉट्स हो गया, थॉट्स में क्या होता है? थॉट जो है गाइस ये एक ऐसा फंडामेंटल है ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस में और ये अलाउ करता है हमें इंटीग्रेट करना जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमने रिसीव की होती है और उसको एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप्स को, इवेंट्स एंड नॉलेज में। और अटेंशन जो एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है गाइस जो अलाउ करता है हमें कंसंट्रेट करना एक ऐसे स्टिमुली पे या एक्टिविटी पे इन ऑर्डर टू प्रोसेस। और अटेंशन जो एक ऐसा फंडामेंटल कॉग्निटिव फंक्शन है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी डेली सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और परसेप्शन जो है गाइस ये एक ऐसा कॉग्निटिव परसेप्शन है जो कि हमें अलाउ करता है ऑर्गेनाइज करना या फिर अंडरस्टैंड करना पूरे वर्ल्ड को एक स्टिमुलाई के थ्रू जो कि हम रिसीव करते हैं डिफरेंट सेंसेस से, जैसे कि साइट हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया या फिर टच हो गया। और फोर्थ वन कंपोनेंट एक और है गाइस मेमोरी। मेमोरी जो है एक ऐसा कॉग्निटिव फंक्शन है गाइस जो अलाउ करता है हमें कोड करना या स्टोर करना या फिर रिकवर करना इंफॉर्मेशन को अपने पास से। और ये जो एक ऐसा बेसिक प्रोसेस है लर्निंग के लिए जो कि अलाउ करता है हमें एक क्रिएट करना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये 4 जो है गाइस ये कॉग्निशन के कंपोनेंट्स हैं, थॉट्स, अटेंशन, परसेप्शन एंड फोर्थ वन इज memory. Now next question is question number 3rd, which of the following instincts is responsible for emotion which gives a feeling of ownership। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो ऐसा कौन सा इंस्टिंक्ट है जो कि इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि ऑनरशिप की फीलिंग देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए कंस्ट्रक्टिवनेस, बी सेल्फ अबेजमेंट, सी पुग्नेसिटी,
डी एक्विजिटिवनेस। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी एक्विजिटिवनेस। बिकॉज जो एक्विजिटिवनेस जो है, ये जो इसका जो इमोशन है वो क्या आ जाएगा, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। और जैसे मान लो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे कि लाफ्टर हो गया, इसका क्या आ जाएगा इमोशन, अम्यूज़मेंट आ जाएगा। क्यूरियोसिटी जो है उसका वंडर आ गया। फ्लाइट है, उसका क्या इमोशन आ जाएगा, फियर। तो ये जो एक एक्विजिटिवनेस जो है ये एक ऐसा इमोशन है जो कि फीलिंग ऑफ ओनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिवर्सल इमोशन एज सुजेस्टेड बाय पॉल एकमैन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो ऐसा कौन सा एक बेसिक यूनिवर्सल इमोशन नहीं है जो कि पॉल एकमैन ने सुजेस्ट किया था। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए डिस्गस्ट, बी रिपल्शन, सी हैप्पीनेस, डी एंगर। तो जो पॉल एकमैन ने सुजेस्ट नहीं किया था वो क्या किया था, रिपल्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। According to Piaget, stages of cognitive development, memory and imagination developing belongs to। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी सेंसरी मोटर स्टेज, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो गाइज मेमोरी एंड इमेजिनेशन जो है वो डेवलपिंग जो उसकी वो बिलोंग करती है कौन सी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है गाइज ये 2 to 7 ईयर्स तक होती है। और इस स्टेज में जो है वो चिल्ड्रन डेवलप करते हैं अपनी मेमोरी या फिर इमेजिनेशन, और वो एबल होते हैं अंडरस्टैंड करना अपने थिंग्स को, आइडेंटिफाई करना या फिर अंडरस्टैंड करना अपने आइडियाज़ अपने पास्ट के या फिर फ्यूचर के। और इस पीरियड में जो इंटेलिजेंस जो एक डेमोस्ट्रेटेड होती है, जैसे यूज़ करना सिम्बल्स को, लैंग्वेज करना यूज़, मेमोरी एंड इमेजिनेशन जो होते हैं इसमें डेवलप होते हैं। बट थिंकिंग जो होती है वो एक नॉन लॉजिकल या फिर नॉन रिवर्सिबल मैनर में होती है, और इकोसेंट्रिक थिंकिंग जो है वो प्रीडोमिनेट करती है इसमें। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मैनेज करते हैं एंजाइटी को एग्जामिनेशन के टाइम पे, एक्सेप्ट। ऑप्शन देंगे इसमें, ए फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, बी थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, सी सीकिंग सपोर्ट, डी एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी थिंकिंग टू मच अबाउट द रिज़ल्ट। कि इसको छोड़कर जो है कुछ टेक्निक्स जो हैं वो हमारी एग्जामिनेशन के टाइम पे जो हमारी एंजाइटी को जो है मैनेज कर लेती हैं, जैसे कि फैमिलियराइज करना क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, सपोर्ट लेना या एम्फसाइज करना अपना स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। All the following facts indicate that a child's emotionally and socially fit in a class except। क्वेश्चन में बोला गया कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि चाइल्ड जो है वो एक इमोशनली एंड सोशली फिट है क्लास में, किस चीज़ को छोड़ के। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, यस, बी कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, नो, सी मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, यस, डी कंसंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद पीयर्स, यस। ये जो 3 पॉइंट्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं चाइल्ड को इमोशनली एंड सोशली जो कि फ़िट होते हैं क्लास में। और जो ऑप्शन बी है कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, ये जो है ये एक साइड वे है कि जिससे जो है बच्चा सिर्फ साइड वे एक्टिविटी या फिर टास्क को चैलेंज करने में लगा रहेगा थ्रू देयर कंसेप्ट क्लियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला गया कि जितने भी स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्सेप्ट। ऑप्शन ए क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन,
B. Amicable relation with class fellows. C. Awareness of emotions. D. Management of emotions. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। कि इसको छोड़ के जो हैं जितने भी स्किल्स जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एमिकेबल रिलेशन हो गया क्लास फेलोज़ के साथ, गुड रिलेशन हो गया, इमोशंस की अवेयरनेस हो गई, और इमोशंस को जो है कैसे मैनेज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स हैज़ बीन लीस्ट डिस्कस्ड इन द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो ऐसे कौन से फैक्ट्स जो हैं जो कि लीस्ट डिस्कस किए गए हैं इमोशंस की साइकोलॉजी में। ऑप्शन ए, इमोशन इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बी, emotions may not only occur within individual students but also within the entire class. C, emotions are a complex pattern of arousal and cognitive interpretation. D, emotions involve physiological as well as psychological reactions. तो जो फैक्ट्स जो सबसे लीस्ट डिस्कस किए गए इमोशन के साइकोलॉजी में वो क्या आ जाएंगे? इमोशंस आर नॉट ओनली occur within individual students but also within the entire class. Next question is question number 10. Which of the following statements about cognition and emotions is correct? Cognition and emotions के according जो है कौन सी statement correct है? Option A, cognition and emotions are processes independent of each other. B, cognition and emotions are intertwined and affect each other. C, cognition affects emotion but emotions do not affect cognition. D, emotions affect cognition but cognition does not affect emotions. तो जो cognition and emotions के about जो statement correct है वो कौन सी आ जाएगी? cognition and emotions जो है वो intertwine and affect each other. क्योंकि कॉग्निशन जो है गाइस ये जो एक मेंटल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है नॉलेज गेनिंग में और कॉम्प्रीहेंशन में, और इमोशन जो है गाइस ये एक ऐसा स्टिमुलस का इफ़ेक्ट है जो कि जैसे कि अदर टाइप हो गए, मूड हो गया, टेम्परामेंट हो गया, सेंसेशन हो गया, और ये अंडरस्टूड किया जाता है स्टेट्स में या फिर प्रोसेसेस में। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशंस ऑफ CDP। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।